सिलेक्शन माइंड के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की। मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रथम स्वाधीनता संग्राम की एक प्रमुख वीरांगना रानी अवंती बाई के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मध्य प्रदेश की कुछ और वीरांगनाओं के बारे में हमने अध्ययन किया हुआ है। अक्सर विद्यार्थी इन वीरांगनाओं के बारे में कंफ्यूज होते हैं। रानी अवंती बाई, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर। तो सबसे पहले हम इनमें अंतर देखते हैं। रानी अवंती बाई, जो कि 1857 में हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम की एक प्रमुख वीरांगना थीं। रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थीं और अकबर की सेना, जिसका सेनापति आसफ खां था, उससे इन्होंने युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुई। अहिल्याबाई होलकर मालवा की एक प्रमुख रानी थीं। महेश्वर में इन्होंने राजधानी परिवर्तित की। ये प्रमुखतः विनिर्माण कार्यों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आइए अब हम विस्तार से रानी अवंतीबाई लोधी के बारे में चर्चा करते हैं। अवंतीबाई लोधी का जन्म अगस्त 1831 में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मनकेहड़ी में जमींदार श्री जुझार सिंह के परिवार में हुआ था। 1849 ईस्वी में उनका विवाह रामगढ़ रियासत के राजकुमार विक्रमजीत सिंह के साथ कर दिया गया। अवंतीबाई बाल्यकाल से ही साहसी एवं सुंदर थी। तलवार चलाना और घुड़सवारी करना उनका प्रमुख शौक था। 1850 ईस्वी में विक्रमजीत सिंह रामगढ़ रियासत के राजा बने। यह रियासत वर्तमान में मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। अवंतीबाई ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। इसके कुछ समय उपरांत अवंतीबाई के पति विक्रमजीत सिंह अर्धविक्षिप्त हो गए और उनकी मृत्यु भी हो गई। अतः राज्य का सारा भार रानी अवंतीबाई के कंधों पर आ गया। उन्होंने इस उत्तरदायित्व को अच्छे ढंग से निभाया। चूंकि इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था और तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी अपने व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत कई देसी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर रहा था। यह खतरा रामगढ़ रियासत पर भी मंडरा रहा था। इसलिए अवंतीबाई ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लोगों को संगठित किया तथा सेना को मजबूत करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ तो रानी अवंतीबाई भी इस विद्रोह में शामिल हो गई और उन्होंने मंडला के डिप्टी कलेक्टर को मंडला से भगा दिया। इसका बदला लेने के लिए अंग्रेजों की एक बड़ी सेना भेजी गई। मार्च 1858 में देवहारगढ़ के जंगलों में रानी अवंतीबाई और अंग्रेजी सेना के विरुद्ध भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना ने रानी को चारों ओर से घेर लिया। रानी अवंतीबाई वीरता पूर्वक लड़ी। उनके सैकड़ों सैनिक मारे गए। अपने को चारों ओर से घिरता देख अपनी पूर्वजा रानी दुर्गावती का अनुसरण करते हुए उन्होंने शत्रुओं द्वारा गिरफ्तार होने से श्रेयस्कर अपना आत्म बलिदान कर देना समझा और स्वयं तलवार को अपने पेट में घोंपकर शहीद हो गईं। कहा जाता है कि रानी अवंतीबाई 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख नेताओं में अत्यधिक योग्य थीं। उनके बलिदान, त्याग एवं वीरता पूर्वक लड़ी गई लड़ाई ने उन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समकक्ष ला दिया। उनकी इसी वीरता के कारण मध्य प्रदेश की जनता आज भी उन्हें सम्मान से याद करती है। भारत की पूर्वाग्रही लेखनी ने देश के बहुत से त्यागी, बलिदानियों, शहीदों और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर वीरांगनाओं को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की पुस्तकों में उचित सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान नहीं किया है। परंतु आज भी इन वीर वीरांगनाओं की शौर्यपूर्ण गाथाएं भारत की पवित्र भूमि पर गूंजती हैं और उनका शौर्यपूर्ण जीवन प्रत्येक भारतीय के जीवन को मार्गदर्शित करता है। ऐसी ही 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की एक प्रमुख वीरांगना है रानी अवंतीबाई लोधी, जिनके योगदान को हमेशा से इतिहासकारों ने कोई अहम स्थान प्रदान नहीं किया है। आज देश में बहुत से लोग हैं जो इनके बारे में जानते भी नहीं हैं, लेकिन इनका योगदान आज भी 1857 के स्वाधीनता संग्राम की अग्रणी नेता वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं माना जाता।
लेकिन इतिहासकारों की पिछड़ा और दलित विरोधी मानसिकता ने हमेशा से इनके बलिदान और 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान को नजरअंदाज किया है। परंतु वीरांगना अवंतीबाई लोधी आज भी लोक काव्यों की नायिका के रूप में हमें राष्ट्र के निर्माण, शौर्य, बलिदान व देशभक्ति की प्रेरणा प्रदान कर रही हैं। रानी अवंतीबाई ने आसपास के राजाओं को संग्रहित करने के लिए भी प्रयास किए थे। रानी ने अपनी ओर से क्रांति का संदेश देने के लिए अपने आसपास के सभी राजाओं को, प्रमुख जमींदारों को चिट्ठी के साथ कांच की चूड़ियां भी भिजवाईं और उन चिट्ठी में लिखा, देश की रक्षा करने के लिए या तो कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। तुम्हें धर्म ईमान की सौगंध जो इस कागज का सही पता बैरी को दो। रामगढ़ की गोंड वंश की महान शासिका तथा मध्य प्रदेश की महान वीरांगना थी रानी अवंतीबाई लोधी। आज हम इन्हीं के बारे में लिखित रूप से चर्चा करेंगे, जो कि आगामी एग्जामों में, आगामी परीक्षाओं में हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इनका समय था 1831 से 1858। इनका जन्म सिवनी में हुआ था। इनका विवाह लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमजीत सिंह से हुआ था। इनकी समाधि वर्तमान मंडला में है। अंगरक्षिका के नाम की अगर बात करें तो गिरधारी बाई इनकी अंगरक्षिका थी। अगर हम क्रांति के कारण की बात करें तो अंग्रेजों द्वारा विक्रमजीत सिंह के पुत्रों अमान व शेर सिंह को नाबालिग घोषित कर रामगढ़ को हड़पने की कोशिश की गई। रामगढ़ में अंग्रेजी तहसीलदार की भी नियुक्ति की गई, साथ ही कोर्ट्स ऑफ वार्ड दस्तावेज को जारी करना। जब रानी अवंतीबाई अपनी मृत्युशैया पर थीं, तो इस वीरांगना ने अंग्रेज अफसर को अपना बयान देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मैंने ही विद्रोह के लिए उकसाया, भड़काया। उनकी प्रजा बिल्कुल निर्दोष है। अंग्रेजी अफसरों की साम्राज्यवादी नीति का यह परिणाम हुआ कि रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से 2 युद्ध किए। प्रथम युद्ध, जो कि खैरीगढ़ का युद्ध कहलाया, अंग्रेजी सेना वार्डन की पराजित हुई। दूसरा युद्ध, जो कि चौरीगढ़ का युद्ध कहलाया, वार्डन की सेना ने बढ़त बनाई। अपनी पराजय को निकट देख रानी और उनकी सहायिका ने आत्म बलिदान दे दिया। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई के समान उन्होंने अपने राज्य व प्रजा की रक्षा हेतु अंग्रेजों से युद्ध कर अपने प्राणों की आहुति दी। धन्य है वह वीरांगना जिसने एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में 20 मार्च 1858 को अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसी वीरांगना का देश के सभी नारियों और पुरुषों को अनुकरण करना चाहिए और उनसे सीख लेकर नारियों को विपरीत परिस्थितियों में जज्बे के साथ खड़ा रहना और जरूरत पड़े तो अपनी आत्मरक्षा व अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वीरांगना का रूप धारण करना चाहिए। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने जाना रानी वीरांगना, एक शहीद रानी अवंतीबाई के बारे में। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।